युवा कर्तव्यनिष्ठ बने। स्वामी वागीशानंद, पूर्व सह संघाध्यक्ष, रामकृष्ण मठ और मिशन। युवा सम्मेलन का महत्व और प्रयोजन सर्वविदित है। आज के जो युवक युवती हैं वे ही भविष्य के भारत के कर्णधार हैं। देश के सर्वांगीण विकास रूपी रथ चक्र के चालक हमारे देश के युवा हैं। आप लोगों ने अपने जीवन के अनुभव से ये बोध किया है कि हमारा देश क्रांति काल से गुजर रहा है। विज्ञान की द्रुत गति के साथ साथ हम लोग अपने प्राचीन मूल्यों, आदर्शों को खो रहे हैं। भारत के शाश्वत त्याग, कर्म, ज्ञान और वैराग्य के आदर्श का परित्याग कर रहे हैं। विज्ञान परक वस्तुतांत्रिक सभ्यता के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। इसके कारण हम लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है और उसके साथ साथ हम लोग अपनी आंतरिक संपत्ति को खोकर मौन और कंगाल हो गए हैं। आजकल हमारे स्वदेश और स्वजाति के सम्मुख कई प्रकार की समस्याएं हैं। हमारे देश के युवा आज राजनीति के चक्रवात में दिग्भ्रमित हैं। समाज के सभी स्तरों पर नैतिक पतन के कारण वे लोग उन्मार्गगामी और राष्ट्रीय स्तर के योग्य नेतृत्व के अभाव में दिग्भ्रांत हैं। हमारे देश के युवक वर्तमान परिस्थिति में जीवन के संपूर्ण मूल्यबोध, आदर्श को खोकर निराश और उद्भ्रांत हैं। शिक्षा जगत में शुद्ध, स्वच्छ परिवेश और सुपरिकल्पना के अभाव में युवा शक्ति के अपचय ने राष्ट्रीय जीवन में एक बड़ी समस्या उत्पन्न की है। आज की शिक्षा व्यवस्था युवकों को स्वावलंबी बनाने में सहायता नहीं करती। वर्तमान युग के सामाजिक परिवेश में युवकों के आत्मविकास और व्यक्तित्व का विकास लगभग बंद है। राजनीति के क्षेत्र में विभिन्न मतवादों और विचारों के संघर्ष का प्रभाव समाज के सभी स्तरों के विस्तृत दलगत स्वार्थ के प्रभाव में राष्ट्रहित उपेक्षित है। आज मनुष्य श्रेय प्राप्ति हेतु उन्मुख नहीं है। भूमा का परित्याग कर भोग का जीवन जीने का अभ्यस्त हो गया है। सनातन भारत के त्याग और वैराग्य के, सेवा और कर्म के आदर्श को विस्मृत कर संकीर्ण जीवन व्यतीत कर रहा है। समाज और स्वदेश के परिवेश का प्रभाव युवाओं के मन को भी प्रभावित कर रहा है। हमारे देश का युवा समाज आज लक्ष्यच्युत हो गया है। वे लोग प्राचीन भारत के महान आदर्शों के प्रति आस्था विश्वास को खोकर एक ध्वंसकारी प्रवृत्ति के होते चले जा रहे हैं। किंतु आप सभी लोग जानते हैं कि युवा वर्ग समाज का सबसे सतेज और सक्रिय भाग है, जिसमें शक्ति का असीम स्रोत छिपा हुआ है। इस युवा शक्ति का यदि पूर्णतः सदुपयोग किया जाए, सत्कर्म में, अच्छे कार्यों में संलग्न किया जाए, तो बहुत से कठिन असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं और उससे समाज कल्याण का बंद द्वार उद्घाटित हो सकता है। किंतु बड़े दुख का विषय है कि स्वाधीनता प्राप्ति के कई दशक बीतने के बाद भी हमारे समाज के यौवन की उच्छृंखलता की अभिव्यक्ति ने सैकड़ों प्रथाओं, आचार विचार, विधि निषेध के कारण अपरिवर्तित होकर राष्ट्रीय जीवन के विकास गति को रुद्ध कर रखा है। हम लोगों का यह जड़ताग्रस्त समाज इस युवा शक्ति को सत्कर्म, शुभ कर्म में संलग्न कर राष्ट्रीय जीवन को स्वस्थ और समृद्ध करने का कोई प्रयास नहीं कर रहा है। इसलिए देश की युवा शक्ति अवांछित विधि निषेध और निष्क्रिय प्राचीर में घिरकर बंद हो गई है। स्वामी जी भारत के युवा वर्ग पर बहुत विश्वास करते थे। उन्होंने श्रीहीन दीन भारत माता को पुनः उनके महिमोज्वल गौरवशाली पद पर प्रतिष्ठित करने का दायित्व युवा वर्ग को ही प्रदान किया है। स्वामी जी का जीवन और संदेश युवाओं के लिए दीप शिखा है। तत्कालीन इस निराशा की परिस्थिति में उपनिषद के अभीह मंत्र का स्वामी जी ने दिगंत प्रचार किया था। युवकों को उसी अभीह मंत्र की दीक्षा लेनी होगी। उन्होंने प्रज्ञावान, शक्तिशाली और कर्मयोगी होना सिखाया था। आज के युवा वर्ग को स्वामी जी के अभीह मंत्र में दीक्षित होकर कर्म, भक्ति, त्याग और सेवा के आदर्श में अनुप्राणित होकर देश की सेवा में स्वयं को समर्पित करने से भारत पुनः पूर्ण गौरव के सिंहासन पर प्रतिष्ठित होगा।
ऐसा मेरा विश्वास है। भारत जैसे देश में जहां अधिकांश लोग गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में रहते हैं, अशिक्षा, कुशिक्षा, कदाचार जिनके जीवन को अधपतन की अतल गर्भ में लेकर जा रहे हैं, वहां युवा वर्ग की भूमिका असाधारण है। उनकी विशेष भूमिका है। मैं मानता हूं कि युवा वर्ग के सामने विस्तृत क्षेत्र है। आज की युवा शक्ति को स्वार्थपरता, स्वनिर्मित कारागार से मुक्त होकर भोग और सुख के अलीक दुर्ग का ध्वंस कर महाजीवन के छंद के साथ अपने को संयुक्त कर जीवन के स्वाद को खोजना होगा। युवाओं को राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों में जो स्थिरता है उसे पूर्ण कर नवीन भारत के निर्माण में प्रयत्नशील होना होगा। इस महान कर्म के प्रयास में श्री रामकृष्ण प्रदर्शित और स्वामी जी अनुशीलित त्याग और सेवा का आदर्श युवाओं का पाथेय होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। मैं युवाओं का आह्वान करता हूं कि वे लोग स्वामी जी के ध्यान के भारत का निर्माण करने की कल्पना को साकार करने के लिए संकल्प लें। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं, हमारा कर्तव्य कर्म केवल चर्चा तक सीमित न रहकर वास्तविक जीवन में रूपायित हो और उसके फलस्वरूप सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रयोग कर हम लोग महान भारत के निर्माण का व्रत लें। युवा सम्मेलन के द्वारा देश माता और नर नारायण की सेवा के महान व्रत के सफल रूप से साकार होने के लिए हम लोग अपनी कर्मशक्ति और उद्यम को लगाने के लिए शक्ति और साहस प्राप्त करें। इसके लिए मैं श्री श्री ठाकुर, श्री श्री माँ और श्री श्री स्वामी जी से हार्दिक प्रार्थना करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।